फ्रेंड्स, आज हम डबल इंटीग्रेशंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है, हमें गिवन है इंटीग्रेशन ओवर आर। आर एक रीजन है, वाई डी ए, और आर हमें डिफाइंड है एक्स कोमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो इस रीजन को फाइंड आउट करना है। पहले हम वही करते हैं। सबसे पहले मैं इस रीजन को ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास x एक्सिस हो गया। दिस इज y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया जिसका जो रेडियस है, दिस इज आवर रेडियस, सो दिस इज ए, और जो सेंटर है हमारे पास ओरिजिन, सो दिस इज ओरिजिन। इसके अंदर का जो रीजन है हमारे पास, हमें उसके ऊपर इंटीग्रेट करना है। द शेडेड रीजन इज आवर आर। ओके, नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे इस पॉइंट को कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये a,0 है, ये जो पॉइंट है ये 0,a है, यहाँ पे जो पॉइंट है ये है 0,-a, एंड दिस पॉइंट इज -a,0। यहाँ पे ये हमने 4 पॉइंट्स लिए। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। वेल, x एक्सिस में आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू -a से a के ऊपर जा रही है। रोटेट डाउन, x जो है हमारे पास वो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। x की वैल्यू हमारे पास -a से a के बीच में। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है कि आपको x की कोई एक वैल्यू फिक्स करके ये देखना है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। जैसे सपोज करो इस रीजन में अगर हम इसको रब कर देते हैं बीच में से एक बार के लिए, हल्का सा रब हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे, मैं x एक्सिस को ड्रॉ कर देता हूँ और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे अगर हमको ये x फिक्स कर देते हैं, सपोज दिस इज आवर x नोट, y की वैल्यू जो है वो इसमें यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है। ये जो पॉइंट है, ये आपके पास जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन से आएगा। इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्योंकि ये सर्कल पे है तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें ये पॉइंट पता करना है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब दूसरी चीज़, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे y नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। इसी तरीके से अगर हमें ये पॉइंट पता करना है, अगेन सर्कल की इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ये पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ से हमें पता चला कि जो अगर x -a से a के बीच में है तो y की वैल्यू जो है वो √a² माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर तक वेरी करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बार लिमिट्स पता चल जाए तो हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास लिमिट्स आ चुकी हैं, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। वेल, हमें इंटीग्रेशन था, गिवन था आपके पास r y d। आपको सबसे पहले बाहर वाले इंटीग्रेशन में x की वैल्यू रेंज पुट करनी है विच इज़ -a से a तक है। अंदर वाले में हम y की रेंज पुट करेंगे विच इज़ -√a² माइनस एक्स स्क्वायर से √a² प्लस एक्स स्क्वायर तक है। उसके बाद हम y, एंड क्योंकि हम पहले y की लिमिट्स हमने पुट की हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे y dy एंड फिर हमारे पास dx। अब हमारा इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल हो गया है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वेल, सबसे पहले हमें तो y अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है।
सो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास y²/2, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो हैं -√a² - x² से √a² + x²। जब आप इनको पुट करेंगे, सो फर्स्ट हम ऊपर लिमिट्स पुट करते हैं, सो डैट विल गिव अस a², सॉरी यहाँ पर हमारे पास a² - x² है, और यहाँ पर भी हमारे पास a² - x²। जब हम पुट करेंगे वी विल गेट a² - x² / 2 माइनस, और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे सो हमारे पास आएगा a² - x² / 2 सेम, सो विच गिव्स अस 0। सो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है ये हमारे पास 0 आ जाएगी। सो वी हैव लेफ्ट विद -a to a 0 dx, और ये हमारे पास 0 आंसर आ गया। सो इस टाइप से आप डबल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है वो हमें गिवन है इंटीग्रेशन ओवर a डी, जहाँ पे a हमारे पास गिवन है x, y 0 is less than x less than equal to 1 and 0 is less than equal to y less than equal to 2√x। ओके, यहाँ पे आपके लिए अच्छी बात यह है कि लिमिट्स ऑलरेडी गिवन है, तो आप लोगों को फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो जो है हमारा इंटीग्रेशन होगा a डी का, ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास x के लिमिट्स विच इज़ 0 to 1, इंटीग्रेशन y के लिमिट्स 0 से 2√x, और क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सो दैट इज़ dy एंड dx। अब हम अंदर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे 0 से 1, हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास आएगा y, और रेंज आएंगे 0 to 2√x एंड दैट इज़ dx। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 2√x -0, उसको हम छोड़ सकते हैं, एंड dx। 2√x का जो इंटीग्रेशन है वो आप कर सकते हो, तो वो होगा 2x⁵2 ऑल डिवाइडेड बाय 3/2 एंड 0 to 1 लिमिट्स पुट हो जाएंगी। जब आप 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ 2/3 1⁵3/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 इंटू 2/3 0⁵3/2। ऑब्वियसली दिस इज 0 और यहाँ पे 1 होगा, सो दिस इज 4/3 आवर आंसर। सो इस टाइप से अगर आपके लिमिट्स गिवन है तो आपको रीजन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ अब हम चलते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, विच इज़ इंटीग्रेशन ओवर r x² y² dx dy। ओके, एंड r हमें गिवन है x, y सच डेट x भी हमारा पॉजिटिव है, y भी हमारा पॉजिटिव है, एंड x² + y² जो है वो लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको x और y के लिमिट्स गिवन नहीं है, तो आपको पहले r को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे dx dy गिवन है, आप इसको रब करके dab लिख सकते हैं। ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो सबसे पहले हम चलिए फाइंड आउट करते हैं कि r हमारा जो रीज़न है वो क्या है। सो उसके लिए हम यहाँ पे पहले y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एंड दिस इज़ आवर x एक्सिस। ये हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस। अब x² + y² इक्वल टू 1 जो है वो एक सर्कल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस 1 है, सो समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपके पास होगा 1,0,
एंड ये पॉइंट होगा 0,1। और जिस रीजन पे हमें इंटीग्रेट करना है वो हमारे पास ये रीजन, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसकी वो हमारे पास गिवन है x² + y² इज इक्वल टू 1। और x और y हमारे पास पॉजिटिव हैं, इसलिए हमने इसको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले x की रेंज ले सकते हैं। तो x हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। सो हम इजीली कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0 to 1 जा रही है। y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है। तो हमें y की स्टार्टिंग वैल्यू पता है, डेट इज 0। अब ये एंड कहाँ पे होगी, इस पॉइंट के ऊपर। अब इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ±√1 - x²। अगेन क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और y हमें पॉजिटिव है तो हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी √1 - x²। सो इस तरीके से हमने x और y की जो रेंज है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा इंटीग्रेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। सो अब चलिए अब अपना इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेशन ओवर आर x² y² dr जो है वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन y की जो वैल्यू है वो जाएगी 0 से √1 - x²। x² y² एज इट इज़ रहेंगे। अब क्योंकि हम पहले y की रेंज लिख रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा dy एंड देन आई विल राइट इट dx। इसको आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। सो x की रेंज 0 to 1 हम एज इट इज़ रखेंगे, ओके। अब क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x² एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x² तो हमारे पास बाहर आ जाएगा। y² का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास y³ / 3 और लिमिट्स हमारे पास पुट्स हो जाएंगे 0 से √1 - x²। ये वैल्यूज़ यहाँ पे होगी एंड वी हैव dx, ओके। अब यहाँ पे पुट करते हैं। वेल 0 पुट करोगे तो आपके पास 0 आएगा, सो सिर्फ हमें ऊपर वाली चीज़ पुट करनी है। सो 1/3 को हम बाहर लेके आ जाते हैं और हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन 0 से 1 x²। 1 - x² की जो पावर है वो हो जाएगी 3/2 dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये बीटा फंक्शन से काफ़ी मैच करता है। सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो कैसे करेंगे, हम करेंगे पुट x² इज इक्वल टू t। x² को t पुट करेंगे ताकि हमें यहाँ पे सिंगल फॉर्म आए, यहाँ पे स्क्वायर ना आए। सो दिस इम्प्लाइज x हमारे पास क्या हो गया, t की पावर 1/2। सो dx हमारे पास जो होगा वो होगा 1/2 t की पावर -1/2 dt। दूसरी चीज़, जब आपका x आपके पास 0 होगा तो t भी आपका 0 होगा, एंड जब x की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो t की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास 1 होगी। सो इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 0 से 1 x² की जगह आप t पुट करेंगे 1 - t की पावर 3/2 एंड dx की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/2 t की पावर -1/2 dt, ओके। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें बीटा फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर सके। सो यहाँ पे हमारे पास 1/3 है और 1/2 आ जाएगा बाहर, सो दैट इज़ 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 t की पावर 1 - 1/2, सो दैट इज़ t बाय 1/2 एंड 1 - t की पावर आपके पास 3/2 dt। अब जिन लोगों को बीटा फंक्शन नहीं पता मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। बीटा ऑफ mn जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 से 1 t की पावर m-1 1 - t की पावर n-1
डी टी। ठीक है, ये हमारे पास बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं जो हमारे पास वैल्यू है 1/6 इंटीग्रेशन 0 से 1, टी को हम लिख सकते हैं 3/2 -1, और 1 माइनस टी की पावर को हम लिख सकते हैं 5/2 -1 dt, जिससे हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 बीटा ऑफ 3/2 5/2। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए जो फर्दर है हमें इसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे बीटा फंक्शन की। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो फर्स्टली जो बीटा ऑफ एम एन होता है वो हमारे पास क्या होता है, गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन होल डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन फॉर ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर देन 0 के लिए। तो वहाँ से इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं 1/6 गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 5/2, एंड अगर हम 3/2 प्लस 5/2 करेंगे तो 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल हैव गामा ऑफ 4। ओके, अब हमें गामा 3/2 गामा 5/2 और गामा 4 की वैल्यू है। वेल हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं अगेन उनको मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट जो गामा ऑफ एन होता है वो हमारे पास होता है n-1 इंटू गामा ऑफ n-1, अगर n आपका ग्रेटर देन 1 हो तो। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है गामा ऑफ जो n होता है वो हमारे पास n-1 फैक्टोरियल होगा अगर n हमारा नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करे तो। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है गामा ऑफ 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ पाई के इक्वल होता है। वेल वी नो ऑल दीज प्रॉपर्टीज़, हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए जो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1/6 होगी। अब हमें गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे साइड में हम निकाल सकते हैं गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू। वेल हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो 3/2 -1 जो होता है वो 1/2 गामा ऑफ 1/2 आ जाएगा। 1/2 की वैल्यू हमें पता है, सो दैट इज स्क्वायर रूट पाई ओवर 2। गामा ऑफ 5/2 की वैल्यू निकालनी है हमें। वेल हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, सो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/2 गामा ऑफ 3/2। वेल गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू हमें पता है रूट पाई ओवर 2, सो दिस इज 3 रूट पाई ओवर 4 हो जाएगा। गामा ऑफ 4 की वैल्यू जो है, क्योंकि 4 एक नेचुरल नंबर है, सो दैट इज 3 फैक्टोरियल विच इज 6। सो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुके हैं। सो पहली वैल्यू है रूट पाई ओवर 2, दूसरी वैल्यू है 3 रूट पाई ओवर 4, एंड जो फोर्थ वैल्यू है वो है 1/6। ओके, सो यहाँ से हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 2, एंड रूट पाई इंटू रूट पाई हमारे पास पाई होगा, एंड 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, 16 6 जो 96, सो पाई ओवर 96 हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो इस टाइप से आप डबल इंटीग्रेशंस की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। आपको करना है डबल इंटीग्रेशन ओवर डी वाई डी ए, जहाँ पे डी आपको गिवन है एक्स वाई सच दैट एक्स भी आपका पॉजिटिव है, वाई भी आपका पॉजिटिव है, एंड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। हिंट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास आएगा ए बी स्क्वायर ओवर 3। सो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं,
नेक्स्ट पार्ट में हम और एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ।